हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश, अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए। जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। गंगा जिसे हम माँ कहते हैं, जिसकी पवित्रता की मिसालें दी जाती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने गंगा के जल पर बहुत सारी रिसर्च की और देखा कि क्यों इसे औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है। जी हाँ, मैं उसी गंगा की बात कर रहा हूँ। आपकी गंगा, हमारी गंगा मैली हो चुकी है, और मैली भी किस कदर। ऑफिशियल साइट्स पे अगर सिर्फ आप आंकड़े देख लोगे तो आप हैरान रह जाओगे। जिस गंगा के जल को पूजा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिस गंगा के जल से हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, अगर उस गंगा के जल की अगर बात की जाए आज के हालात में, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। ये सिर्फ नदी प्रदूषण की खबर नहीं है, ये सिस्टम की विफलता की कहानी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके देवप्रयाग से हरिद्वार तक सिर्फ 93 किलोमीटर में गंगा का पानी 32 गुना ज़्यादा गंदा हो जाता है। 2026 की अगर CAG की रिपोर्ट अगर हम देखें तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। 44 में से सिर्फ 5 प्लांट ही मानकों पर खरे उतरे। 32 प्लांट तो वो हैं जो सीधे मल मूत्र जैसी गंदगी को सीधे गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि गंगा का स्तर कहाँ से, जिस गंगा की मिसालें दी जाती थी, वहाँ से उस गंगा का स्तर क्या कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका कचरा सब गंगा में सीधे बहा दिया जा रहा है। सीवेज प्लांट का मलमूत्र, जितना भी गंदगी है, सब। फीकल कोलीफॉर्म का स्तर 1000 की सीमा से बढ़कर 24 लाख करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा पहुंच गया है। 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए गंगा की सफाई पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियम भी फेल, और कई प्लांट तो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। निर्माण, प्लास्टिक, कचरा और बिना ट्रीट किए हुआ सीवेज गंगा को धीरे धीरे जहरीला बना रहे हैं। अगर गंगा बचानी है तो सिर्फ पूजा पाठ नहीं, प्रशासन को भी बदलना होगा। अगर देखा जाए तो ये सारे आंकड़े काफ़ी हैं आपको चौंकाने के लिए। एक जिम्मेदारी मेरी थी इन आंकड़ों को आपके सामने लेके आने की, और दूसरी जिम्मेदारी आपकी है इस वीडियो को इतना शेयर करना। मेरे पेज के लिए नहीं, लेकिन शेयर करना ज़रूरी है गंगा को बचाने के लिए, और जिस गंगा को हम पवित्र कहते थे, फिर से हम गंगा के उसी रूप को दोबारा देखने के लिए। क्योंकि अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जिस जल को आप पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस जल को आप शुद्धिकरण के लिए यूज़ करते हैं, तो सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाएगा। मैंने अपना काम किया, अब आगे का काम आप लोगों का है। नमस्कार।